सब कोई को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को फिर से कि परमेश्वर ने आशीषित किया कि हम फिर से आपके समीप आ सके और हम परमेश्वर के पैगाम आपके साथ जुड़कर हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही दयामयी परमेश्वर है और हम सबों के साथ रहता है और हम सबों को आवश्यकताओं को पूरी करता है, हम सबों को मनों को जांचता है और हम सबों पर अपने अनुग्रह उड़ेलता है। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम आग्रह करेंगे कि हमारे साथ में आप जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, हमारे साथ में आइए और हम एक साथ में प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए कि आपने आशीषित किया है और हम विनती करते हैं कि इस समय हम सबों को साथ हो, हम सबों को मनों को हृदय को आप छुए और होने दें प्रभु कि आपके नाम को हम सब बड़ाई कर सके। सारे आदर महिमा देते हुए दिनहीन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गलोक में ग्रहण कीजिए, आमीन। और जिस तरह से हम सबों ने देख रहे हैं कि जिस तरह से अध्ययन भी कर रहे हैं कि किस तरह से भरोसा और किस तरह से विश्वास और किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के ऊपर उड़ेलना है और परमेश्वर को ऊपर रखना है। ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर जो है हमको और आपको चुना है कि परमेश्वर के संगति में रह सके और परमेश्वर को जय जयकार कर सके। आज हम इसी रीति से हम लोग सब सीखेंगे। हम पिछले समय में जानते आ रहे हैं कि किस तरह से भरोसा करना है और किस तरह से परमेश्वर के साथ चलना है, किस तरह से परमेश्वर पर निगाह टिका कर रखना है। बहुत सारे चीजों को हम जानते हैं, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके विषय में सीखेंगे कि पुनरुत्थान जब परमेश्वर आएगा तो कौन जिलाए जाएंगे और कौन नहीं जिलाए जाएंगे। पुनरुत्थान जो है किसको कहा जाता है? हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो तीसरे दिन जो है उठ खड़ा हुआ। और हम जानते हैं कि जब वहां पर मरियम मगदलीनी और चेले भी गए वहां देखने के लिए, तो वो जो कब्र था वो खाली पाया गया और वहां क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां था ही नहीं। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जो वहां नहीं था तो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो उसी लोग के साथ में था जब वो लोग उसको ढूंढ रहे थे। हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती 28 हम पढ़ते हैं और उसमें इस तरह से है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को मृतकों में से, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला उठाया। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो उस क्रूस पर रहने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिलाए गए और उसने अपने चेलों के साथ में वो संगति की। और इसी तरह से जब हम पवित्र शास्त्र भी खोलेंगे और उसमें इस तरह से रोमियो 1:4 में लिखा हुआ है, रोमियो अध्याय 1 और उसका पद 4 पढ़ेंगे तो इसमें कहता है, पवित्र आत्मा की आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। जैसे ही उस सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा मृतकों में से जी उठा, ये बड़ा हमारे और आपके लिए एक आशा का एक बहुत बड़ा आशा हुआ कि हम सब जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह उठाए गए उसी तरह से हम सब भी पुनरुत्थान होंगे। प्रभु परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ जिलाएगा। यीशु की मृत्यु आपके लिए थी, इसी तरह उसका पुनरुत्थान हुआ। अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिन्हें तुम अपने पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चले थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिसे उसने हमारे प्रेम किया, जबकि वह अपनी अपराधों के कारण मरे हुए थे, उन्हें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया।
पुनरुत्थान जो हुआ वो हमको और आपको एक नई जीवन देने के लिए हुआ। दूसरा तिमोथी 1:9-10 में कहता है कि परमेश्वर जिसे हमारा उद्धार किया वो पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में है। अनंत काल से हम पर विश्वास हुआ परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसे मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवित और अमरता पर प्रकाश डाला है। प्रभु यीशु मसीह जो है जैसे जी उठा वो मृत्यु पर अमरता पाया, वो मृत्यु को पराजित किया और होने दिया कि ये एक चीज हुआ कि हम सब जान सके कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा उसी तरह से हम सब भी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम सब उसके साथ उठाए जाएंगे। और इसी तरह से मैं पिछले बार भी बात कर रहा हूं किया था कि जिसका भरोसा और जिसका आशा, जिसका पूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रहेगा वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे ही बादलों सो कर आएंगे। आपको नए जन्म देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक नई पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। पहला पत्रस 1:3 कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें एक नया जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने पुत्र को उठाने के द्वारा एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नई जीवन दिया कि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह एक नई शुरुआत के लिए भी हमको और आपको एक नई शुरुआत के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। दूसरा कुरिन्थी 5:17 कहता है, दूसरा कुरिन्थी और उसका अध्याय 5 और उसका 17 पढ़ेंगे तो ये कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि में है। वो प्रभु यीशु में जो भी है वो नई सृष्टि में है और उसको परमेश्वर ने आशीषित किया है, एक नए जन्म पाया है, एक नई उमंग उसमें आया है, एक नई जोश आया है और एक नई जीवन पाया है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में जहां वो रहता है, जो जो जगह तैयार किया गया है वहां पर हम सब जा सके। प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो उसने हमको शैतान पर विजयी, शैतान पर अधिकार और शैतान पर समर्थ पाने की वो शक्ति दी। बोलता है कि बच्चों तुम परमेश्वर से हो और तुम पर विजयी हुए हो, क्योंकि वह जो तुम में है उसे संसार में है कहीं बढ़कर है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त की है हमारा विश्वास। और वह कौन है जो संसार पर विजयी होता है सिवाय उसके जो है विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उसका अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह से लिखा गया है, जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और जो परमेश्वर में है वो जो है शैतान पर विजयी पाया है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजयी पाया उसी तरह से पुनरुत्थान के द्वारा, उसी तरह से जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी कहलाते हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के में होकर उस शैतान पर विजय पाया है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होकर शैतान पर अधिकार पाया, उसी तरह से हम सब भी उसी तरह से हुए हैं। पहला पत्रस 3 का अध्याय 3 और उसका पद 21-22 कहता है कि अपने पुनरुत्थान के पश्चात यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और वह स्वर्गदूत अधिकारी और शक्तियां उसके अधीन कर दिए। शैतान पर समर्थ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर समर्थ, शैतान पर विजय, शैतान पर अधिकार और शैतान पर प्रभु यीशु मसीह ने समर्थ पाया है।
और इसीलिए कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं तो तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो, जिसे तुम जान सको कि तुम्हारा बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोग में से उसके उत्तराधिकारी की महिमा का धन क्या है और उसका समर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। ये सब उसकी शक्ति के कार्य के अनुसार है, जिसे मसीह में पूरा किया जब उसने मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, समर्थ और प्रभुता के साथ तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में परंतु अपने आने वाले युग में लिया जाएगा बैठाया। उसने सब कुछ अपने पैरों तले कर दिया और उस सब वस्तुओं को श्रीमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया कि जो उसकी देह है और जिसकी पूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण है। हमको और आपको शैतान पर समर्थ पाने की शक्ति भी दी है। परमेश्वर ने जब जिंदा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने कब्र से उठा, जब उसका पुनरुत्थान हुआ, तो परमेश्वर ने शैतान पर अधिकार पाया, परमेश्वर ने शैतान पर विजय पाया, परमेश्वर ने शैतान पर समर्थ पाया। जब हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, जब परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं, तो जिस तरह से परमेश्वर ने समर्थ पाया पुनरुत्थान होकर, उसी तरह से हम सब भी परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हम लोग भी शैतान पर समर्थ और विजयी पाए हैं। ये हम सबों को ध्यान होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने उत्तराधिकारी होने के लिए हम सबों को बुलाया है। रोमियो 8 का 15 से 17 बोलता है, रोमियो अध्याय 8 का 15 से 17 में कहता है, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं पाया है फिर भी भयभीत हो, परंतु पुत्रों को समान ले पालक का आत्मा पाया है, जिसे हमने आबा के हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम और आप जो हैं परमेश्वर, जब हम और आप परमेश्वर की संतान हैं तो ये अधिकार भी हमको दिया गया है कि हम परमेश्वर पर विजयी पाएं, हम शैतान पर अधिकार पाएं, हम शैतान पर जय पाएं, हम शैतान पर समर्थ रखें और परमेश्वर के संगति में हम जिंदा रहें। और ये भी जाने कि जो परमेश्वर हमको और आपको जीवन दिया है, वो जो हम मर भी जाएंगे तो परमेश्वर ने हम लोगों में से मरे में से जिलाएगा और हम लोग परमेश्वर के स्वर्ग में रहेंगे। ये हम सबों को परमेश्वर का पुनरुत्थान हमारे जीवन की हर आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, क्योंकि उसका पुनरुत्थान हमारा और आपका छुटकारा है पूर्व काल से। कहता है रोमियो 6 का हम 4 से 11 हम पढ़ेंगे। इसलिए कहता हम बपतिस्मा के द्वारा उसकी मृत्यु उसके सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। क्योंकि जो हमारा तो पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। इसी प्रकार तुम भी अपने आपको पाप के लिए मृतक परंतु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। हम सब भी परमेश्वर में जो है एकदम जीवित हैं और हम लोग परमेश्वर के समर्थ के साथ में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के संगति में हम लोग परमेश्वर के साथ हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पूर्व काल से जो हमारे पीछे के बीते हुए बातों से परमेश्वर ने हमको छुड़ाकर हमको समय में लेकर आया। क्योंकि यीशु जीवित है इसलिए हम उसके आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त की है, ताकि हम पाप और शैतान के हमले से और हमारे विरोध में हैं उस पर अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध है? वह जिसे पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो हम उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों न देगा? परंतु परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है, वह है जो दोष लगाएगा। मसीह यीशु ही है जो मारा, हाँ, वरन मृत्यु में से जिलाया गया, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश और संकट या सताव या अकाल और नंगाई और जोखिम और तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसे हम प्रेम के लिए जयंतों से भी बढ़कर हुए हैं। परमेश्वर के संगति में हम लोग जो हैं, जिस तरह से परमेश्वर का पुनरुत्थान हुआ है,
हम सभी उसके साथ पुनरुत्थान हुए हैं। परमेश्वर जो है, पुनरुत्थान हमें भविष्य के लिए महान आशा का एक केंद्र है। हमको मरे हुए में से पहलौठे होकर जी उठा, और इसीलिए हम सबों को भी परमेश्वर कहता है कि तुम भी मेरा संतान हो, और तुमको भी जब मैं आऊंगा तो तुमको मैं जिलाऊंगा और अपने सिंहासन की ओर लेकर जाऊंगा। आपने पुनरुत्थान उसके लिए जो उस प्रस्ताव पर विश्वास करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, उनके लिए मार्ग खोल रहा है ताकि मृत्यु में से जिलाया जाए। भविष्य में एक अद्भुत दिन है। यीशु मसीह फिर से पृथ्वी पर आएगा, इस समय एक बालक के रूप में नहीं, परंतु संपूर्ण संसार पर यह प्रकट करने के लिए कि वास्तव में वह कौन है। प्रभु यीशु मसीह महिमा परमेश्वर और संपूर्ण सृष्टि का शासक है। वह समय के सब कुछ उसके विश्वास करने वालों को मर गए हैं, दोबारा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमको और आपको आ रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में मर भी जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आया और वो मारा और गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसी तरह से हम लोग भी मरेंगे और हम लोग भी गाड़े जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके जिस तरह से उसका पुनरुत्थान हुआ था, उसी तरह से हम और आप भी, भाइयों, हम आप और जितने भी बहन हैं, हम आप सबों को ये दिलासा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया, वो सोए हुए में से था, वो पहला फल था, और वो जीतों में से, मुर्दों में से जिलाया गया। उस एक वचन मैं अंतिम पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा गया है कि पहला कुरिन्थी 15 का 17 से 23 में लिखा गया है, जिस प्रकार आदम ने सब मरते हैं उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे, पर हम एक अपने क्रम के अनुसार प्रथम फल मसीह हैं, तो मसीह के आगमन पर उसके लोग जो हैं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह आशा धराया है कि तुम हमारे पुत्र हो, हमारे संतान हो, और जिस तरह से मैंने पहिलौठों में से जी उठा हूं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ और जिस तरह से उठाया गया और जिस तरह से जिलाया गया और जिस तरह से सब कोई के सामने में प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग की तरह उठा लिया गया, उसी तरह से हम सब भी मरेंगे और कब्र में रहेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस समय उसके साथ हम लोग जिलाए जाएंगे। जितने भी हम आप लोग जो सुन रहे हैं, हमारे साथ में बैठे हैं और चाहे देख रहे हैं, हम विश्वास के साथ में ये भी आग्रह करता हूं आप सबों से कि एक विश्वास ही ऐसा है जो परमेश्वर से हम सबों को जुड़े रखता है। एक ऐसा प्रार्थना ही है कि जो हमको और परमेश्वर के साथ में और आपके साथ में आपके बातों को आदान प्रदान करता है। वही परमेश्वर चाहता है कि जब हम आए तो आपके साथ में हम निरंतर अपने जीवन को यापन करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सबके सामने उठाया गया और आज वो स्वर्ग में है और हमारे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। जब वो आएगा तो अपने चेलों के, अपने फरिश्तों के साथ में आएगा और वो जहां जगह तैयार कर रहा है, जो आलीशान जगह है, और आपको परमेश्वर जो है वहां पर अब लेकर जाएगा और हम सब वहां पर परिवार को अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, परमेश्वर पर निगाहें टिकाए हुए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, भरोसा रखते हुए परमेश्वर के संगति में चलने की जरूरत है। क्योंकि वही परमेश्वर जो हमारे और आपके लिए क्रूस पर बिधा गया, हमारे और आपके लिए कोड़े खाया, हमारे और आपके लिए उस पर क्रूस पर उसको कील ठोका गया, हमारे और आपके लिए कांटों का मुकुट पहनाया गया, हमारे और आपके लिए परमेश्वर को थूका गया, परमेश्वर पर थूका गया, उसके कपड़े को फाड़ा गया। वही परमेश्वर जो है बहुत जल्दी आने वाला है। भाइयों बहनों, आप सबों से अनुग्रह है कि अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करके, अपने आप को परमेश्वर पर सौंपते हुए, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, और जितने भी आप बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, सुन रहे हैं, आप सबों से निवेदन है कि अपने आप को परमेश्वर पर सौंप दीजिए। आप जैसे भी हैं,
आप जैसे भी हैं, बीमार हैं, चाहे जैसे भी हैं, कोई परिस्थिति में, कोई संकट है, कोई मुसीबत है, आप जैसे भी हैं, कुछ होता भी है, तो जब परमेश्वर आएगा अपने फरिश्तों के साथ में, तो आपको और हमको अपने संगति में लेकर जाएगा और हम सब उसके साथ हजारों हजारों बरस तक उसके संगति में रहेंगे और उसका जय जयकार करते रहेंगे। परमेश्वर आप सबों को धन्यवाद दे। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। सबको के जय मसीह। इसी तरह से इस हिंदी होप चैनल में आप सब बने रहें और परमेश्वर का आशीष को पाते रहें और परमेश्वर के सुसमाचार को आप सब सुनते रहें। सबको जय मसीह।